हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग यहाँ पर जो आपका कल आर ओ का पेपर हुआ था, तो उस पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका ये पहला पेपर लिया गया है जहाँ पर 140 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे गए थे। तो इस पेपर का हमें देखिए यहाँ पे 4 सेट होते हैं, तो उसमें से डी सेट हमें मिला है। तो हम लोग यहाँ पर डी सेट सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को ए बी या फिर सी सेट मिला था, तो क्वेश्चन आपका देखिए वही होता है, बस सीरियल नंबर आगे पीछे होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अपने क्वेश्चंस को आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो सोल्यूशन है मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे लिया गया है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है, देखिए बाइलिंगुअल पेपर है आपका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और हिंदी वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ पे कहा गया आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो कथन आपको दिया गया है, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। फर्स्ट में कहा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सेकंड में बोला गया है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में केवल फर्स्ट बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग की जाने वाले टैग का रंग है, ठीक है। टैग का आपसे रंग पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपका फर्स्ट ही सही होगा। नीला रंग होता है वहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, नीला रंग यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। पहला यहाँ पे ए दिया गया है, सहकारिता आंदोलन MK गांधी, इटावा पलायन प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर है यहाँ पर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान JL नेहरू, और लास्ट में लिखा गया है सेवा ग्राम प्रोजेक्ट यानी कि विनोबा भावे, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, तिल हमीरपुर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि देश की पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे कहा गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन यहाँ पे देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। फिर आपसे कहा गया है सेकंड में रुपये 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2 आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या, सूची 1 और 2 को क्या करना है, साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये आपसे कहा गया, ठीक है। इसका देखिए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको आंसर मैच कराना था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले 4 होगा, 3, 1 और फिर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है, ठीक है। अभिकथन ए में कहा गया है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में आपातकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, ठीक है।
तो यहाँ पर कारण दिया गया है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आपका है वो ए हो जाएगा। इस बच्चे ने सही टिक किया। यहाँ पर दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यवसायिक समन्वय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यवसायिक समन्वय हो जाएगा आपका। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ठीक है, 11 में कहा गया है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों के जरवा जनजाति का निवास स्थान क्या है, आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ABCD में लिखा गया है गुरु, महिसानी, तलचीर, जाडूगुड़ा, जावर, ये सारी चीज़ें लिखी गई। इधर आपका जस्ता, यूरेनियम, लौह अयस्क और कोयला है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में सी आपका सही होगा। पहले में 3 होगा, दूसरे में 4, तीसरे में 2 और चौथे में 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के में किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये जहाँ पे आपसे कहा गया है सूची 1 और 2 को यहाँ पर भी आपको मिलाना है। तो यहाँ पर क्या है आपका म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ये सारी चीज़ दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, पहले 4 होगा, 3 होगा, फिर 1 और फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर में आइए। 16 नंबर का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। 16 का भी आपका सी होगा आंसर, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया जुलाई 2020 में सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, ये आपसे कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए सिक्किम नहीं होगा, इन्होंने गलत लगाया है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है ये कहा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोविड लॉकडाउन से, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका जो अभी आपका चल रहा है कोविड लॉकडाउन। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए नीली क्रांति क्या है, यहाँ पे आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन, ये गलत आंसर लगाया है इस बच्चे ने। यहाँ पर आपका तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मछली उत्पादन से। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर कहा गया चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ये पूछा गया है। ये किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, 21 का आपका यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कमायू हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, सतलज और काली नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, यानी कि कौन से वर्ष में की गई थी आपसे पूछा गया है, तो 1992 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए, जहाँ पे आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का भविष्य थीम था। ठीक है, तो 24 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, सतत विकास लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। देखिए 25 में आपसे बोला गया है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए सब लोगों को मालूम होगा, कंगना रनौत इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, जहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। ठीक है, यानी कि मरणोपरांत कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है जनवरी 2020 में, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 मिला है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पुल्लेला गोपीचंद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, जहाँ पर आपसे बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, यानी कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 फरवरी को हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 फरवरी। अगले क्वेश्चन में ये 29 में कहा गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आपदा प्रबंधन से संबंधित है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है, चलिए 31 में कहा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपका देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग से लिया गया है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि कारपेट CARPET कारपेट का कोड भाषा में क्या लिखा गया, TCEAPR लिखा गया है, तो यहाँ पे नेशनल को क्या लिखा जाएगा आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर वहाँ पे एक आपका टाइप है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ पे कारपेट को लिखा गया ये चीज़ है, तो आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी लेटर्स क्या हुआ है कि ना तो हटाया गया है और ना ही कोई लेटर यहाँ पर ऐड किया गया है, यानी कि वहाँ पर क्या हुआ कि उनके कारपेट के जो अक्षरों को यहाँ पर इधर उधर लिख दिया गया है, रीअरेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे देखिए कारपेट में क्या आएगा, सबसे पहले सी है, टी है ना, तो यहाँ पे देखिए पीछे से स्टार्ट किया गया है, पहले आपका यहाँ पे देखिए टी को लिया गया है। ठीक है, टी को लिया गया है, टी के बाद आपका पहला अक्षर सी लिया गया है, पहले टी लिया गया है, फिर आगे से सी लिया गया है, फिर उसके बाद पीछे से ई लिया गया है, सेकेंड लास्ट लिया गया है ई, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ए है तो फिर ए लिखा गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका पीछे से तीसरे नंबर पे क्या है, पी है तो पी लिया गया है, और फिर आगे से तीसरे नंबर पर आर है तो आर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो TCEAPR लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए नेशनल को क्या लिखेंगे, नेशनल को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पीछे से एक अक्षर लेंगे जो कि क्या है आपका एल है। ठीक है, फिर आगे से एक अक्षर लेंगे तो एन हो जाएगा, फिर पीछे से दूसरा अक्षर लेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर आगे से दूसरा अक्षर लेंगे तो फिर से ए हो जाएगा, यानी कि LNAA। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर यही सही है। तो अगर आप चाहें तो टाइम अगर आपको बचाना है तो आप आगे सॉल्व ना करें, तीसरे ऑप्शन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो LNAA मिल रहा है, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अगर आप करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पीछे से तीसरा नंबर ले लीजिए, आपका N होगा, आगे से तीसरा नंबर आपका T है,
ठीक है। फिर पीछे से चौथा नंबर ओ है और आगे से चौथा नंबर क्या है, आई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। देखिए 33 क्या है, आपका मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका देख कहा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 30 सेकंड विलंब हो जाती है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपसे कहा गया है कि कितने मिनटों के बाद 1 घंटा विलंब हो जाएगी, ये पूछा गया है, जबकि वो 3 मिनट ऑलरेडी लेट है, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप वहाँ से 3 मिनट माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 57 मिनट आ जाएगा। यानी कि अब आपको क्या करना है कि उस रेलगाड़ी को 57 मिनट लेट करना है, ठीक है। जबकि आगे आपसे बोला गया है ये क्या करती है, प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो जाती है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में ये 3 सेकंड देर होती है। तो आप उस हिसाब से देखें अगर, तो 20 सेकंड में ये कितना, 1 सेकंड लेट होती है, ठीक है। प्रत्येक 20 सेकंड में ये 1 सेकंड लेट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, 20 सेकंड में 1 सेकंड लेट होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर इसको 20 सेकंड ना करें यहाँ पर, ठीक है, 20 सेकंड ना करें आप, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे कहा गया था कि प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती है ना, तो 1 मिनट में वो क्या करती है, 1 मिनट में 3 सेकंड वो विलंब हो जाती है। तो आपसे यहाँ पे निकालना है कि 1 मिनट देर होने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप 3 में क्या करें, 20 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 20 कर दीजिए, तो 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 60 सेकंड देर होती है कितने मिनट में, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना, 20 मिनट, ठीक है। यानी कि 20 मिनट में वो क्या करती है, 60 सेकंड देर हो जाती है। 60 सेकंड का मतलब क्या हो कि 1 मिनट देर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 1 मिनट देर होने में उसको कितना समय लगता है, 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें 57 मिनट लेट करना था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ, 20 को हम क्या करेंगे 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1140 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, 1140 आ जाएगा। यानी कि उसको 3 मिनट तो पहले से देर हो चुकी थी, उसको 57 मिनट और देर होना था। तो उसको हम 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1140 आ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा गया है कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि HE को 41 और SHE को 49 तथा तो देम को क्या लिखा जाएगा, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक होता है आपका जैसे कि H कहाँ पर है, 8 नंबर पर है, E कहाँ पर है, 5 नंबर पर, ठीक है। तो H का जो अपोजिट लेटर है वो क्या हो जाएगा, 27 में से आप 8 घटा दीजिए 19 हो जाएगा। तो 19 यहाँ पर क्या है, H का अपोजिट है, ठीक है। 19 क्या है, H का अपोजिट है, प्लस करते हैं यहाँ पे। E का अपोजिट क्या है, E फॉर एलिफेंट 5 नंबर पर है, E का अपोजिट क्या है, 22 है, ठीक है। तो इनके अपोजिट जो आपके लेटर्स हैं उन्हीं को क्या किया गया है, उनके स्थानों को प्लस कर दिया गया है। तो आप 19 प्लस 22 करके अगर देखें तो कितना आता है, 41 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से शी में क्या है, S का अपोजिट देखिए 8 हो जाएगा, H होता है, H 8 नंबर पर है। फिर क्या है, H का अपोजिट क्या होता है, S जो कि आपका 19 नंबर पर है। फिर E का अपोजिट क्या है, यहाँ पे आपका 22 है, ठीक है। तो इन सबको अगर आप टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 18 19 का 9 कैरी कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 1 2 3 और 1 4 कितना 49 आ जाएगा, ठीक है। तो शी का कोड कितना हो गया, उसी प्रकार से 49 हो गया। तो देम का आपको कोड निकालना है। देखिए देम क्या है, यहाँ पे टी आपका 20 नंबर पे, टी का अपोजिट आपका 7 हो जाएगा, प्लस H है, H का अपोजिट S होगा जो कि 19 नंबर पर है, प्लस E का अपोजिट क्या है, 22 हो जाएगा, प्लस M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N यानी कि 14 नंबर पर, ठीक है। तो इन सबको आप प्लस करके देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा 7 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप टोटल करिए इसको, हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है 62, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपका कैलेंडर का क्वेश्चन लिया गया है। आपसे कहा गया है
तो 3 जनवरी 2020 नहीं है 2000 है को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि 3 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक कितने दिन है वो निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं दिसंबर में 31 डेज होते हैं और उसमें 3 दिसंबर की बात हुई है, तो 3 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, और जनवरी का 3 दिन ले लीजिए, तो 28 + 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 31 दिन हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 31 दिन का यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, तो 31 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौक 28, 4 31, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका दिया गया दिन है उसमें 4 प्लस कर दीजिए, तो संडे में जब आप 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर, इसका तीसरा ऑप्शन नहीं बल्कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। आप जब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 और 3 31 होता है, यानी कि यहाँ पर आपको जो शेषफल है वो कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। ठीक है, तो संडे में आप 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 36 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सत्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपको क्या है, देखिए रीजनिंग का ये भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपसे कहा गया है कि जो आपका रिक्त स्थान है उसको आपको फिल करना है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है आपको। इसमें क्या किया, सबसे छोटा नंबर 7 है, 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 किया गया है। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 कितना 18 हो जाएगा। 18 में फिर से आपको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 किया गया है। 18 दूनी 36 और 4 कितना 40 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 40 में भी 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 40 दूनी 80, 4 84, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 यहाँ पर सही आंसर है। अब अगर आगे करना चाहें तो 84 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 168 होगा। 168 में 4 आप ऐड करेंगे, तो 168 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 172 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 168 है, 4 ऐड करिएगा तो आपका फिर से 172 हो जाएगा। फिर 172 को 2 गुना कर करके 4 ऐड कर दीजिए, 384 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आपकी सीरीज क्या चल रही थी, मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2 + 4 किया जा रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका 84 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं जो 38 नंबर है। 38 में देखिए आपसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए आपको क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए फॉर एप्पल आपका पहला अक्षर है, तो ए को अगर लीजिए यहाँ पर, तो ए क्या होता है, ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर आप बी को देखें यहाँ पर, तो बी का जो दर्पण प्रतिबिंब है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो बी में बदलाव हो जाता है। अगर हम बात करें सी की, तो सी आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, इसमें भी बदलाव हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है, वो निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए में कोई बदलाव नहीं होता है, बी सी डी में होता है, ई में होता है, एफ में होता है, जी में होता है, एच में नहीं होता है, एच वैसे ही दिखता है आपका, फिर आई में नहीं होता है, एम में नहीं होता है, ओ में नहीं होता है, टी में भी कोई बदलाव नहीं होता है, उसके बाद यू में नहीं होता है, वी में भी बदलाव नहीं होता है, डब्ल्यू में नहीं होता है, एक्स में भी कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए वाई का क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा वाई का, अगर y ऐसे बना हुआ है तो इसमें बदलाव हो जाता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन अगर y आपका यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, कभी कभी y बना होता है कुछ इस प्रकार से, तो इसमें क्या है, कोई बदलाव नहीं होता है, y का y ही रहेगा। ठीक है, देखिए 10 में तो आपके बदलाव हो रहे हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन y वाला थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर कि y किस प्रकार से बना रहेगा। ठीक है, हालाँकि ये क्या है, बहुत ही ओल्ड है। ठीक है, ये क्या होता है कि आपका अब इस तरीके से लिख करके नहीं आता है, अब जो लिख करके आता है वाई आपकी प्रिंटिंग जो होती है वो इस प्रकार से लिखा होता है। तो अगर इस प्रकार से वाई लिखा गया है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया तो इसमें बदलाव हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए कि 10 अक्षर यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव
नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 में देखिए आपसे कहा गया है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, आपका कानपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 1995 सही आंसर हो जाएगा। 1995 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया 41 में यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए इसका आंसर नहीं मिल पाया है तो इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 42 का आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। पीतल की मूर्ति मथुरा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ताले देखिए अलीगढ़ में बनते हैं। ठीक है, बेत और छड़ियाँ वाराणसी में बनाई जाती हैं। गेट का जो कार्य है वो लखनऊ और वाराणसी में होता है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आइए। 43 में देखिए कहा गया आपसे कि सूची 1 और 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो 43 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। 43 का आपका यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो बुक्सा जनजाति है वो कहाँ पे रहती है, बिजनौर साइड में रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बिजनौर हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा। कहा गया है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9 है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ए आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय, जिस बच्चे का पेपर है उसने सही लगाया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाइए। कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है वो निकालना है। तो 48 का यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। 48 का बी हो जाएगा, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, आगे ये 49 में आपसे बोला गया है। 49 में कहा गया है आपका यहाँ पे WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य SSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे यहाँ पर नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में आइए। तो इसका भी आपका देखिए मनरेगा सही आंसर है। क्वेश्चन था यहाँ पे कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला आंसर यहाँ पे आपका मनरेगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 51 का आपका बी हो जाएगा। 51 का बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं 52 में। तो 52 का आंसर यहाँ पे आपका चौथा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो यहाँ पर क्या होगा, चैत्र हो जाएगा आपका यहाँ पर। चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो 53 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, कर्नाटक में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आइए। 54 का देखिए यहाँ पे आप आंसर नहीं मिल पाया है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या कहा गया आपसे। 55 में कहा गया वायुमंडल में लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में आइए, जहाँ पे कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाइए। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं ना, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, नाइट्रोजन वातावरण में। यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन वातावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाइए। 58 में कहा गया है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो 58 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, 59 में देखिए क्या कहा गया है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो लाल रंग होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि हींग प्राप्त की जाती है जड़ों एवं निष्कर्षण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 61 में आइए। चलिए देखिए 61 में कहा गया आपका
त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है? तो उभयचरों में पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, उभयचर हो जाएगा। 62 में कहा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 63 में कहा गया है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 63 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों 1 तथा 2। ठीक है, 64 में आंसर आपका हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा। कहा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए वाला पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 65 में। यहाँ पे 65 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी में कहा गया, देखिए यहाँ पे सूची 1, 2 को 7 सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में जहाँ पे कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 66 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मुबारक खिलजी ने यहाँ पे खुद को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? ठीक है, तो 67 का आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, BC दत्त आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। देखिए कहा गया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो 68 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 68 का डी हो जाएगा, 68 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, एक स्व स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाइए। तो 69 का आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 69 का भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 70 का यहाँ पे बी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव, बैवेल योजना, CR फार्मूला, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 71 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, 71 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मटर प्याजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कहा गया है सूची 1 और 2 को क्या सुमिलित करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे गए हैं, तो 73 का भी आपका यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे ने सही सॉल्व किया था, 73 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 में। तो 74 का देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आ जाइए। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। 75 का आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 में आपसे कहा गया है कि नीचे 2 कथन ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 में। 77 का आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में आइए। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, तो ए आंसर होगा। 79 में आ जाइए। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, माही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में आइए। हो जाएगा 1921। ठीक है, चलिए तुलबुल पूछा गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा, झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 82 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आपका भी डी हो जाएगा। 83 में कहा गया था कि
84 में कहा गया है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जर्मनी नारमंडी। ठीक है, 85 में आइए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, यहाँ पे पूछा गया है। 85 का आंसर बी हो जाएगा, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर माही स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बोत्सवाना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो 87 का आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देहरादून में स्थित है ये। फिर कहा गया है कि 88 में भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो 88 का आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, निकोबार आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाइए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। ठीक है, तो 89 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। ये तो सबको मालूम होगा, करंट का ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाइए, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, ये कहाँ पर है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, जामनगर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, तो 91 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सोनीपत आपका सही आंसर यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, आपसे ये पूछा गया है, तो गुजरात यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आ जाइए, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, ये पूछा गया है। यहाँ पे विदर्भ समूह हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो सही है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में आइए, क्वेश्चन नंबर 95 भी आपका बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए कहा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो जोकर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जोकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित हुए। ठीक है, तो 97 का यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भुवनेश्वर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में आइए, 98 में कहा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर यहाँ पर क्या है आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आते हैं 99 में, जहाँ पर कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितने टीमों ने भाग लिया है, तो यहाँ पर 10 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं, कौन पाने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर योहेई सासाकावा हो जाएगा। ठीक है, सासाकावा लिखा हुआ है, तो सासाकावा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। आइए क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, लिखा गया 63:9 समान अनुपाते क्वेश्चन मार्क 14 लिखा गया है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे 63 में देखिए क्या है, जो आपके दो अंक हैं इकाई और दहाई उनको आप प्लस कर दीजिए, तो 6 3 कितना होता है, 9 होता है, तो वही 9 लिखा गया है। अब आपको यहाँ दिया गया 14 किनका योग है, तो पहले ऑप्शन में देखिए 8 और 6 लिखा है, 8 6 कितना होता है, यहाँ पे 6 + 8 कर दिए 14 होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कहा गया है कि सही युग्म का चयन कीजिए जिनमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म में है। ठीक है, ये भी आपका रीजनिंग में एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गोरिल्ला सैनिक हो जाएगा। ठीक है, डायनासोर ड्रैगन है, तो गोरिल्ला क्या होगा, यहाँ पे आपका सैनिक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए क्या है आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। ठीक है, मेरी यूट्यूब चैनल पे आप रीजनिंग की तैयारी के लिए
यूपीएसआई की तैयारी करना है या फिर आपको एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो रीजनिंग के पूरे चैप्टर की वीडियोस बन चुकी है, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है जहाँ पर लिखा गया है, देखिए 8, 15, 28, 53। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया गया है, लिखा गया है यहाँ पे 8 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 28 लिखा गया है, 53 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए 8 से 15 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दिया गया। ठीक है, फिर 15 से 28 आया है, 15 से 28 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके -2 किया गया है, 15 दूनी 30, 2 करेंगे माइनस वहाँ पे तो 28 हो जाएगा। फिर 28 से 53 कैसे आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 28 दूना 56। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 माइनस कर दिया गया, तो 56 माइनस 3 करेंगे तो 53 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से 53 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 53 दूना 106 होगा। और इस बार हमें क्या करना है, 4 माइनस करना है, तो 106 में से 4 आप माइनस कर दे, कितना आएगा, 102 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 सॉल्व करते हैं। 104 में देखिए आपसे कहा गया मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 105 है। 105 में आपसे कहा गया है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहा गया है कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर कितना जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। तो मान लेते हैं उसका घर यहाँ पर है। ठीक है, उसका घर कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से वो पश्चिम में कितना जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। फिर बाएँ मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। बाएँ मुड़ेगा तो किस तरफ आएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना 20 जाएगा। ये 15 चला था और यहाँ पे वो 20 चला था। उसके बाद क्या है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 चलता है। देखिए यहाँ तक आएगा तो 15 हो जाएगा, ये 25 चलता है, मतलब कि 10 किलोमीटर और आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15, 10, 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर वो यहाँ से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाता है 20 किलोमीटर चल करके। फिर कहा गया वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी आपको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका 15 और 10 कितना 25 है, उसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए क्या कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में जो आपसे कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर अगर आप देखें पहले ऑप्शन में क्या है, 9 और 4 है, तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 4 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है, 9 + 4 बराबर आपको कितना होता है, 13 हो जाता है। ठीक है, 13 हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन के 6 और 7 है, तो 6 और 7 मिलकर फिर से आपका 13 हो जाएगा। 8 और 5 भी आपका यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 85, तो 8, 5 कितना 13 होता है। जबकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, 13 लिखा गया है, तो 13 में इकाई और दहाई के अंकों का योग क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या, यही उससे डिफरेंट है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 सॉल्व करते हैं। देखिए 107 यहाँ पे क्या आपका फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपसे कहा गया है, आइए देखते हैं 107 में कहा गया है कि ए बी का भाई है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ट पे यहाँ पे बना लेते हैं। कहा गया है कि ए कौन है, बी का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका भाई हो जाएगा, किसका, बी का भाई हो जाएगा। फिर कहा गया कि सी का विवाह डी से हुआ है। आगे बोला गया है यदि सी बी का भतीजा है। ठीक है, सी कौन है, बी का अगर भतीजा है, जिसका मतलब क्या हुआ, सी कौन हो जाएगा, यहाँ पे ए का बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए एक पॉइंट लिखा गया था, सी का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है, यानी कि डी यहाँ पर क्या है, सी की वाइफ हो जाएगी। तो आपसे कहा गया कि ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से यहाँ पे रिश्ता हो जाएगा ससुर का। ठीक है, क्योंकि उसके बेटे की वाइफ है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 में आइए, तो 108 का आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 2018 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 2018 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव, ये 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर
सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो 29% यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 का आंसर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बच्चे ने सही सॉल्व किया, इसको बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 में आइए। तो 112 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 112 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कौन से लोकगीत हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बिरहा चैती ढोला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा, बिरहा चैती ढोला। क्वेश्चन नंबर 113 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से, आपसे ये पूछा गया है। तो 113 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, चरकुला, कर्मा और यहाँ पे पांडव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। ठीक है, किस जनपद में हुई आपसे ये पूछा गया, तो ये आपका हुआ है वाराणसी जनपद में हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 में कहा गया है कि इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो आपका ये कहाँ पे हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 116 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20 सही सुमेलित नहीं है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 में आइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन से, तो इसका देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 में आइए, यहाँ पे क्या करना है आपको, सूची में मिलान करना था। 118 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 3 1 4 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 में आइए, जहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 आपका सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 आइए देखते हैं। 120 में आपसे कहा गया है यहाँ पर अभिकथन और कारण का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 120 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए नहीं मिल पाया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि गलत आंसर बताना सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में आपसे कहा गया डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 122 का यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 2018 दक्षिण गोवा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे कहा गया है अभिकथन और कारण का ये भी क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। दोनों ए आर सत्य हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या लिखा है, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो 124 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये मणिपुर हो गया। 125 में कहा गया कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, आपसे ये पूछा गया है, तो 125 का यहाँ पे ए हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में देखिए आपसे क्या कहा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रेषक बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 127 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। ठीक है, तो 127 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तथा नमी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तथा नमी। 128 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सब लोग जानते थे, हीरा क्या है, सबसे यहाँ पर कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए 129 में आ जाइए। कहा गया कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपका ये क्वेश्चन है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में रामसार सम्मेलन संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ये आपका
अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 131 का आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 4 3 1 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए 133 में आइए। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हम लोग क्रम में लगाना था। तो 134 का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, 3 2 1 4 होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में कहा गया है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 135 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया है, देखिए 136 में आपसे कहा गया है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ये क्या हो जाएगा, महाभारत का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो महाभारत आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे आपसे कहा गया निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 137 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इस बच्चे ने सही किया इसको, 2 4 1 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, जो कि आपसे कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आरओ में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका 138 का ए हो जाएगा, 3 4 1 2 यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पहला आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 3 4 1 यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। ठीक है, ऑप्शन में कोलिन क्लर्क हैं, विलियम विल्सन हंटर हैं और चार्ल्स इलियट हैं, विलियम डिगली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विलियम विल्सन हंटर, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे आंसर यहाँ पर आई होप सही हों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसके आंसर की के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।